स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल मिस गोल में। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 9 देखने वाले हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? ऑप्शन ए डेजी, ऑप्शन बी मेजी, ऑप्शन सी डॉली, ऑप्शन डी रोजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रोजी। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम रोजी था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? ऑप्शन ए अजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी बैसिलस thuringiensis, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी अजोला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैलिस, ऑप्शन बी बैसिलस thuringiensis। ऑप्शन बी सही है। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? ऑप्शन ए पीरकनाशी, ऑप्शन बी चूजों की प्रजाति, ऑप्शन सी परजीवी टमाटर, ऑप्शन डी कीटनाशी प्रोटीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परजीवी टमाटर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटीन। स्पाइरुलिना प्रोटीन प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलीय पौधों से, ऑप्शन बी जलीय जंतुओं से, ऑप्शन सी रेशम के कीट से, ऑप्शन डी लाह के कीट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जलीय जंतुओं से। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन जलीय जंतुओं से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणुओं मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छा विधि क्या है? ऑप्शन ए जीव द्रव्यक संवर्धन, ऑप्शन बी भ्रूण रेस्क्यू, ऑप्शन सी पराग संवर्धन, ऑप्शन डी विभज्योतक संवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भ्रूण रेस्क्यू। उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है भ्रूण रेस्क्यू। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है? ऑप्शन ए माइक्रोबस, ऑप्शन बी जैविक खाद, ऑप्शन सी जैविक कीटाणुनाशक, ऑप्शन डी ईस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैविक खाद। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है जैविक खाद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है? ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी जैविक खाद, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैविक खाद। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जैविक खाद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए है ब्यूबेल्स, ऑप्शन बी है बोस इंडिकस, ऑप्शन सी है बोस टॉरस,
ऑप्शन डी है गैलस गैलस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्यूबेल्स ब्यूबेल्स। भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है ब्यूबेल्स ब्यूबेल्स। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। ऑप्शन ए चिटागोंग, ऑप्शन बी देवनी, ऑप्शन सी होलस्टाइन फ्रीसियन, ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होलस्टाइन फ्रीसियन। 11 है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। ऑप्शन ए धान की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी मक्का की, ऑप्शन डी ईख की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धान की। चुंग धान की किस्म है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। ऑप्शन ए भेड़ की, ऑप्शन बी बकरी की, ऑप्शन सी भेड़ बकरी संकरण, ऑप्शन डी कश्मीर भेड़ अफगान भेड़ कर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कश्मीर भेड़ अफगान भेड़ कर से। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। ऑप्शन ए G=C, ऑप्शन बी T=A, ऑप्शन सी A=U, ऑप्शन डी T=U। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी T=U। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी आम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आम। आम आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। ऑप्शन डी सही है। 15 है निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी पेबाइन रोग, ऑप्शन सी रानीखेत, ऑप्शन डी मुंह पका खुर पका रोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रानीखेत। रानीखेत एक कुक्कुट रोग है। क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रिटिकेल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की गई है। ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी जौ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राई। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है संकर ओज प्रेरित किया गया है। ऑप्शन ए क्लोनन वरण द्वारा, ऑप्शन बी पादप संकरण द्वारा, ऑप्शन सी दो पादपों के संकरण द्वारा, ऑप्शन डी जाति विभेदन द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दो पादपों के संकरण द्वारा। ऑप्शन सी सही है। 18 है नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है गन्ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गेहूं। गेहूं ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है रुक्षांश के अधिकता होती है। ऑप्शन ए अंडे में, ऑप्शन बी खनिज पदार्थों में, ऑप्शन सी अनाज में, ऑप्शन डी घास भूसा चारा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घास भूसा चारा में। रुक्षांश के अधिकता होती है घास भूसा और चारा में।
क्वेश्चन नंबर 20 है, शहद का निर्माण करती है। ऑप्शन ए नर मधुमक्खी या ड्रोन, ऑप्शन बी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, ऑप्शन सी रानी मधुमक्खी, ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है। ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी अस्मट, ऑप्शन डी बर्ड फ्लू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्मट। स्मट मुर्गियों की बीमारी नहीं है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेहसाना किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी भैंस की, ऑप्शन सी भेड़ की, ऑप्शन डी बकरी की। तो इसका सही जवाब है बी भैंस की। मेहसाना भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी चावल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाजरा। बाजरा अधिकतम पोषक है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है। ऑप्शन ए धान की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी मक्का की, ऑप्शन डी मटर की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूं की। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है। ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी रेशम कीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मछली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ही सर डैल किसकी किस्म है। ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी भैंस की, ऑप्शन सी भेड़ की, ऑप्शन डी मछली की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भेड़ की। नंबर 27 है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए फिब्रोइन, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी कीरेटिन। तो इसका सही जवाब है फिब्रोइन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वीर्य का सबसे हिमीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी समान रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन सी तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है। ऑप्शन ए स्मार्ट, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टाइफाइड। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिकांश कृषि पौधे होते हैं। ऑप्शन ए ऑटोपॉलीप्लाइड, ऑप्शन बी एलोपॉलीप्लाइड, ऑप्शन सी एन्यूप्लॉइड्स, ऑप्शन डी हैप्लॉइड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एलोपॉलीप्लाइड्स। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है साहीवाल, ऑप्शन बी है नागौरी, ऑप्शन सी है मालपी, ऑप्शन डी है सिद्धि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
मालपी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन ए। गोल्डन या सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? ऑप्शन ए रोहू, ऑप्शन बी कतला, ऑप्शन सी नैनी, ऑप्शन डी मांगूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नैनी। नैनी मछली मेजर कार्प नहीं है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लोरेला किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एकल कोशिका प्रोटीन, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल क्लोरेला का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए मवेशी, ऑप्शन बी चूजा, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी कुत्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चूजा का। लेग हॉर्न चूजा का एक उन्नत किस्म है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी फॉलिक अम्ल, ऑप्शन सी बीटा कैरोटीन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थायमीन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अच्छे से पकी यानी 100 डिग्री से ऊपर हुई मुर्गी और अंडे से बर्ड फ्लू के होने की संभावना होती है? तो ऑप्शन है बहुत अधिक, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है मध्यम, ऑप्शन डी है नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नहीं। अच्छे से पके हुई मुर्गी और मुर्गी के बर्ड फ्लू के होने की संभावना नहीं होती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जंतुओं का एक समूह जो पूर्वजों से संबंधित है और उनसे बहुत सी समानताएं रखता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए नस्ल, ऑप्शन बी रेस, ऑप्शन सी किस्म, ऑप्शन डी जाति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नस्ल। जंतुओं की एक समूह जो पूर्वजों से संबंधित है और उनसे बहुत सी समानताएं रखता है उसे नस्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पशुपालन में अंतः प्रजनन करवाया जाता है क्योंकि ये शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन बी नस्ल को उन्नत बनाता है, ऑप्शन सी असमयुग्मता बढ़ाता है, ऑप्शन डी समयुग्मता बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समयुग्मता बढ़ाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सोनालिका और कल्याण सोना किसमें है? ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी चावल की, ऑप्शन सी बाजरे की, ऑप्शन डी तंबाकू की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा एक फंगल रोग नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं का रस्ट, ऑप्शन बी बाजरा का रस्ट, ऑप्शन सी क्रूसीफर्स का ब्लैक रॉट, ऑप्शन डी गन्ने का रेड रॉड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रूसीफर्स का ब्लैक रॉड। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वायरस संक्रमित पौधे में शीर्ष और अक्षीय कलिकाएं दोनों
विभज्योतकी ऊतक वायरस रहित होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए विभाजन कर रही कोशिकाएं वायरस प्रतिरोधी होती है। ऑप्शन बी विभज्योतक के वायरस रोधी यौगिक होते हैं। ऑप्शन सी विभज्योतक का कोशिका विभाजन वायरल गुणन की दर की अपेक्षा तीव्रता से होता है। ऑप्शन डी है वायरस विभज्योतक के अंदर गुणित नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विभज्योतक का कोशिका विभाजन वायरल गुणन की दर की अपेक्षा तीव्रता से होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है दक्षिण भारत के कई राज्य प्रति वर्ष चावल की 2-3 फसलें उगाते हैं। कृषि विज्ञान का वह गुण जिसके कारण यह संभव होता है वह है ऑप्शन ए धान के छोटे पौधे। ऑप्शन बी सिंचाई की अच्छी सुविधाएं। ऑप्शन सी जल उत्पादित धान की किस्में। ऑप्शन डी रोग प्रतिरोधी धान की किस्में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जल्द उत्पादित धान की किस्में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है एक गन्ना उत्पादक गन्ने की फसल में निम्न में से कौन सा संयोजन देखना चाहता है। ऑप्शन ए मोटा तना, लंबे पर्व, उच्च शर्करा अंश और रोगी प्रतिरोधी। ऑप्शन बी मोटा तना, उच्च शर्करा अंश और प्रचुर पुष्पासन। ऑप्शन सी मोटा तना, छोटे पर्व, उच्च शर्करा अंश, रोग प्रतिरोधी। ऑप्शन डी मोटा तना, निम्न शर्करा अंश और रोग प्रतिरोधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोटा तना, लंबे पर्व, उच्च शर्करा अंश और रोग प्रतिरोधी। क्वेश्चन नंबर 45 है फंजीसाइड्स और एंटीबायोटिक्स वे रसायन हैं जो ऑप्शन ए उत्पादन और रोग प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी क्रमशः रोग जनक फंजाई और बैक्टीरिया को मारते हैं। ऑप्शन सी सभी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। ऑप्शन डी क्रमशः रोगजनक बैक्टीरिया और फंजाई को मारते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रोगजनक फंजाई और बैक्टीरिया को मारते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है शल्य पौधे के जीन के क्षार क्रम को विशेष रसायन और विकिरण के उपयोग द्वारा परिवर्तित करने की विधि कहलाती है। ऑप्शन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी ट्रांसजेनिक कार्यविधि। ऑप्शन सी उत्परिवर्तन प्रजनन। ऑप्शन डी जीन थेरेपी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्परिवर्तन प्रजनन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसलीय पौधे कुछ विशेष वांछनीय पोषकों से परिपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए फसल सुरक्षा। ऑप्शन बी प्रजनन। ऑप्शन सी जैव प्रबलीकरण। ऑप्शन डी बायोरेमिडिएशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जैव प्रबलीकरण। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है टोटिपोटेंसी से तात्पर्य डैश की क्षमता से है। ऑप्शन ए कोशिकाओं के संपूर्ण पौधे बनने। ऑप्शन बी कली से संपूर्ण पौधा बनने। ऑप्शन सी बीजों के अंकुरण। ऑप्शन डी कोशिका के आकार में लंबवत होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है नीचे कार्बनिक संकरण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं सही कथन को चुनें। ऑप्शन ए है समान पौधे की अलग अलग कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट संलयित किए जाते हैं। ऑप्शन बी है विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट संलयित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी है कोशिकाओं का सेल्यूलेज और पेक्टिनेस से उपचार आवश्यक होता है। ऑप्शन डी है संकरण प्रोटोप्लास्ट में केवल जनकीय प्रोटोप्लास्ट के लक्षण होते हैं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्तोतकी है। ऑप्शन ए मृत पौधा, ऑप्शन बी पौधे का भाग, ऑप्शन सी उत्तक संवर्धन के प्रयोग किए जाने वाले पौधे का भाग, ऑप्शन डी है पौधे का वह भाग जो एक विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उत्तक संवर्धन के प्रयोग किए जाने वाला पौधे का भाग, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की सबसे बड़ी अड़चन है। ऑप्शन ए पौधे, फसल और उसके जंगली संबंधों में वांछनीय जीन की उपलब्धता, ऑप्शन बी है आधारभूत संरचना, ऑप्शन सी है प्रशिक्षित जनशक्ति, ऑप्शन डी असंबंधित स्रोतों से जीन्स का स्थानांतरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पौधे, फसल और उसके जंगली संबंधी में वांछनीय जीन की उपलब्धता, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स, ऑप्शन बी अनावश्यक अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी आवश्यक अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी है एरोमेटिक अमीनो अम्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आवश्यक अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूक्ष्म प्रवर्धन है। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों का इन विट्रो प्रवर्धन, ऑप्शन बी पौधों का इन विट्रो प्रवर्धन, ऑप्शन सी कोशिकाओं का इन विट्रो प्रवर्धन, ऑप्शन डी पौधों को छोटे स्तर पर उगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पौधों का इन विट्रो प्रवर्धन, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रोटोप्लास्ट है। ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म का अन्य नाम, ऑप्शन बी एक जंतु कोशिका, ऑप्शन सी बगैर कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका, ऑप्शन डी एक पादप कोशिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बगैर कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए पेक्टिनेस, ऑप्शन बी सेल्यूलेज, ऑप्शन सी पेक्टिनेस व सेल्यूलेज दोनों, ऑप्शन डी काइटिनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेक्टिनेस व सेल्यूलेज दोनों। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सी एक समुद्री मछली है। ऑप्शन ए रोहू, ऑप्शन बी हिल्सा, ऑप्शन सी कतला, ऑप्शन डी कॉमन कॉर्प। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिल्सा। क्वेश्चन नंबर 57, मधुमक्खी पालन का कौन सा एक उत्पाद कॉस्मेटिक और पॉलिश में उपयोग होता है। ऑप्शन ए शहद, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी मोम, ऑप्शन डी रॉयल जेली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोम। मधुमक्खी पालन का मोम एक उत्पाद कॉस्मेटिक और पॉलिश में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 58, पक्षियों की 70% से अधिक जनसंख्या है। ऑप्शन ए डेनमार्क में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी भारत व चीन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत व चीन में। पक्षियों की 70% से अधिक जनसंख्या भारत और चीन में है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के कृषि क्षेत्र रोजगार देते हैं लगभग। ऑप्शन ए 50% जनसंख्या को, ऑप्शन बी 70% जनसंख्या को, ऑप्शन सी 30% जनसंख्या को, ऑप्शन डी 60% जनसंख्या को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 60% जनसंख्या को। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का 33% यानी कुल घरेलू उत्पाद आता है। ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी निर्यात से, ऑप्शन डी छोटे लघु उद्योगों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि से। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक फसल के
सभी जीन्स के सभी अलील्स का संग्रहण कहलाता है? ऑप्शन ए जर्म प्लाज्म संग्रहण, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म संग्रहण, ऑप्शन सी हर्बेलियम, ऑप्शन डी सोमा क्लोनल संग्रहण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जर्म प्लाज्म संग्रहण। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। धन्यवाद।